चिंगारी जो भड़के सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। खुद के पार्टी ही स्त्री का मर्यादा नहीं करेगी, वो जाकर देश का क्या मर्यादा करेगी। पार्टी तो छोड़ो यार, औरत का संरक्षण करना सीखो, औरत का मर्यादा करना सीखो। भारतीय होने के नाते इतना तो हम पुरुष से हम उम्मीद करते हैं। खुद के पार्टी के लोगों को औरत को सम्मान करने वाले किसका सम्मान करेंगे। ऐसे लोग हैं, आश्चर्यचकित वाली बात है। हाँ तो मैडम बिल्कुल तुमने सही कहा, देश में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है कि जो पार्टी खुद बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी पार्टी में औरत की मर्यादा को, औरत की इज्जत को तार तार करने वाले लोग भरे पड़े हैं। बताओ जरा, ऐसी पार्टी देश का क्या ही मर्यादा रखेगी और औरतों के सम्मान का क्या ही सोचेगी। अरे हाँ तुम भी तो उसी पार्टी को बिलोंग करती हो ना मैडम जी। हाँ तुम्हारे पार्टी का जो है ना वो कुकर्म ये मैडम जी बयान करेंगी, बहुत जबरदस्त पूरा डिटेल है ना, सुन लो। चलिए बोलिए मैडम। बेटियां है ना देश की, बेटी बचाओ का नारा दिया ना प्रधानमंत्री जी से, प्रज्वल योजना देश वापस लाए कर्नाटका की सरकार को सुनिए। पर उनको बताइएगा, कंगना रनौत की जानकारी कमेंट को बताइएगा। अलकानामा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है प्रधानमंत्री जिस वाराणसी से चुनकर आते हैं, जिस काशी में वोट मांग रहे हैं, वहाँ के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले भाजपा के IT सेल के नेता प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें। बेटी को न्याय कब मिलेगा पूछिएगा, उन्हें पूछिएगा। ये कुलदीप सिंह, ये ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, परिवारवाद पर हमला है ना मोदी जी, लेकिन टिकट भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं दी, उनके बेटे को टिकट दी। तो ये संदीप सिंह है, आप अगर मुझे सुन रही हो कंगना रनौत जी, ये संदीप सिंह है, हरियाणा में मंत्री है। गंभीर बलात्कार के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज है, FIR पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ अमित शाह जी ने कंगना रनौत जी FIR नहीं होने दी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली पुलिस ने FIR की है, अरेस्ट नहीं हुआ। कंगना जी बोलिएगा, ये कुलदीप सिंह सेंगर है, ये राम दुलारे हैं, दोनों भाजपा के विधायक हैं, नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी हैं, उम्र कैद की सजा हुई है। इस पार्टी में हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म होना, इन सब पर बोलिए, इस्तीफा दीजिए, भाजपा से टिकट पर ठुकराइए, क्योंकि ये मोदी। बताओ जरा, छी यार, तू लानत है। भारत की सारी बेटियों को जलाओ पार्टी, I mean भारतीय जनता पार्टी, सारे ऐसे पड़े। और ये मैडम जो औरतों की मर्यादा की बात कर रही हैं, ये खुद इसी पार्टी को बिलोंग करती हैं और इसकी कैंडिडेट हैं, और बड़ी बड़ी बातें है ना। तो देश की मर्यादा, औरतों की मर्यादा की बात ही मत करो। तुम खुद पहले एक औरत हो, तो उस औरत के नाते पहले खुद को जो है वो तुम खुद को जज कर लो, फिर बाद में जो है, समझ रही हो ना। और मैडम पार्टी वार्टी छोड़ो, तुम पहले एक औरत हो, फिर पार्टी की किसी लीडर हो, ठीक है ना, किसी पार्टी की लीडर हो, तो पहले तुम जो हो ना औरत की इज्जत करना सीखो। क्योंकि देश में जो है ना, हमारे देश में औरत को ना देवी बनाकर पूजा जाता है, तो पहले खुद तुम औरत की इज्जत करना सीखो, उसके बाद ये प्रवचन देते फिरना गली गली कूचे कूचे। और तुम्हारे मुंह से मैडम तो औरत की मर्यादा और सम्मान वगैरह बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल पूरी तरह से जुमलेबाजी। तो ये जुमलेबाजी करना जो है ना वो छोड़ो। मर्द तो मर्द को तो छोड़ दो, मैं मर्दों की तो बात ही नहीं कर रही। तुम जैसी औरत होकर एक औरत की मर्यादा का सम्मान नहीं कर रही हो, तो तुम दूसरों को ज्ञान देना जो है ना वो बिल्कुल बंद कर दो। अब तुम पूछोगी कि क्या हो गया ऐसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया। याद है ना, नकाब उठा कर वो जो रूल तोड़कर ID चेक कर रही थी, वोट देने आई औरतों की, है ना, बड़ा सम्मान कर रही थी तुम, है ना, अपना वो जो रूल तोड़कर। और दूसरी जगह मत जाओ, खुद अपनी ही पार्टी का वो जो प्रज्वल रेवन्ना, याद है कि भूल गई, वो क्या है ना, पता तुम लोगों को सब रहता है। अब तो उस रेपिस्ट का जो है ना भारत में ही सिर्फ नहीं, वो जो है ना बाहर भी, देश के बाहर भी जबरदस्त डंका बज रहा है। मोदी जी का भी साथ में डंका बज रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खुद जो है उस रेपिस्ट को जानते बूझते उसको बोला कि आप इसको वोट देंगे, यानी कि वोट मुझे मिलेगा। तो क्या बोलूं, साथ में इस बलात्कारी के साथ में जो है हमारे मोदी जी का भी डंका पूरी तरह से बज चुका है कि एक रेपिस्ट के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं और अपील करें कि इसको आप जिताइए, एक रेपिस्ट को। छोड़ो यार, औरत का संरक्षण करना सीखो, औरत का मर्यादा करना सीखो। भारतीय होने के नाते इतना तो हम पुरुष से हम उम्मीद करते हैं। खुद के पार्टी के लोगों को, औरत को सम्मान करने वाले किसका सम्मान करेंगे। देश में ऐसे लोग हैं,
आश्चर्यचकित वाली बात है। हाँ, तो जिन मर्दों की तुम बात कर रही हो ना, जिसकी तरफ इशारा तुम्हारा है ना, तो तुमको बता दूं कि बहुत ही शरीफ लोग हैं। औरतों की तरफ ना नजर उठा कर बात नहीं करते, बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग हैं। जाओ मैडम जाओ, पहले अपनी बगल झाँको, ठीक ना। रुको रुको रुको, सच में अपनी बगल मत झाँक लेना, हाँ, वरना जो है ना वो बदबू से बेहोश हो जाओगी और कैंपेनिंग वगैरह नहीं कर पाओगी, ठीक ना। हाँ, तो ये बता दूं कि ये एक मुहावरा है, कहावत, ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि पहले खुद की पार्टी के लोगों को देखो, फिर वहाँ देखना, ठीक ना। और बता दूं तुम्हारी पार्टी में ना भरे पड़े हैं औरतों को सम्मानित करने वाले, औरतों की मर्यादा वगैरह 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 भरे पड़े हैं, ठीक ना। तो पहले अपने आप को सुधार लो, फिर जाना। वक्त मिलेगा, अगर मिल गया तुम इस जिंदगी में, अगर अपनी पार्टी में जितने जो भरे पड़े हैं ना, सुधार पालो, सुधार कर लो, तो फिर दूसरी तरफ जाना, ठीक। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शाजिया नुज़ार यूट्यूब चैनल।